हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं होम डेकोर से रिलेटेड डीआईवाई के वीडियो बनाती हूँ जो कि यूनिक और इजी होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। तो माय लवली फ्रेंड मैं आज गुलाल का कुछ रीयूज करने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि ज्योति, गुलाल का तुम कुछ रीयूज करो, मेरे पास गुलाल होली का बहुत बच गया है। तो मैंने सोचा कि चलो उसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी मेरा पहली बार ही है, तो देखते हैं काम आता है कि नहीं। तो मैंने गुलाल कलर मतलब नारंगी, हरा, सब कलर का मैंने कटोरी में ले लिया है और उसमें ग्लू डाल के उसका पेस्ट बना के रख लिया है। तो आज मैं सोच रही थी मिरर वर्क करने के लिए, क्योंकि मैं गुलाल से वही कुछ कर सकती थी। तो मेरे पास ये प्लाईवुड का कुछ टुकड़ा पड़ा था, तो इसका मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से कि इसका कुछ यूज करूं, तो मैंने इसे ही ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कार्डबोर्ड या लकड़ी के टुकड़े हों तो उनका भी आप मतलब इस तरह से यूज कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम कैंपस पता नहीं कहाँ रखा था, तो नहीं मिल रहा था, तो मैं ऐसे ही तमाम चीज़ें इकट्ठा करके ऐसे सर्कल बना रही थी। तो सभी पे मैं अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करके ऐसे बनाती जा रही हूँ। तो मैं मिरर वर्क करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। अब आगे आपको पता चलेगा कि गुलाल का जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था वो सही गया कि नहीं। ये भी मेरा पहली बार था, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, नया तो ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैं भी अपनी फ्रेंड की बात मान के सोचा कि चलो उसे ही कुछ करते हैं, क्योंकि वॉल पुट्टी हुआ या फिर कुछ और यूज करते तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि गुलाल को ही यूज करके कुछ बनाते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में तो वो भी होता है, एक नया चीज़ पता चलेगा कि वो क्या काम कर रहा है। तो मैंने उसे ही पेस्ट बनाया है। तो मैंने एक कटोरी में पहले वाल पुट्टी भी ले लिया था, उसमें पानी डाल के उसका भी पेस्ट बना के रख लिया था, और जितने कलर चाहिए थे तो मैंने गुलाल का भी बना के रख लिया है। और सब में एक एक चम्मच वाइट ग्लू यानी कि फेविकोल डाल के उसको पानी डाल के थोड़ा पेस्ट बना के रख लिया है। उसके बाद मैं ये पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये सब तीनों तैयार हो गए हैं। अब मैं मिरर का काम करूँगी। मिरर को चिपकाने के बाद ही हम पेस्ट का आगे काम करेंगे। तो मेरे पास जिस तरह के मिरर थे, जितने शेप के, तो मैंने सबको यहाँ पे चिपका के सबका यूज किया है। आपके पास बड़ा छोटा जैसा भी हो तो आप अपना उस हिसाब से बना लीजिएगा लाइनिंग। तो मेरे पास छोटे बड़े सब थे उस टाइम अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मिरर वर्क करने के लिए काफ़ी चलन में है, तो मैं भी आज उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आप भी कुछ मुझे टास्क या कुछ भी डीआईवाई के लिए कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कुछ नया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कमी है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसी से मैं जान पाऊँगी कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैंने भी पहली बार ये मिरर वर्क किया है। उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि क्या मुझे पैटर्न ड्रॉ करना है या क्या बनाना है, बस जो दिमाग में आ रहा था अपने मिरर को देख के वो मैं करती जा रही थी। सामान तो पूरा फैल जाता है। इस तरह से मैंने सबको अलग अलग डिजाइन में। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो पेस्ट बनाया था ना गुलाल का, वो इस तरह से हो गया था कि उस पर तो पेस्ट जैसा रहा ही नहीं, वो थोड़ा सा फॉर्म जैसा हो गया था। सुपर क्ले आपने देखा होगा, उसी टाइप से ये हो गया था। तो मैंने उसका जल्दी लीफ बना के रख लिया। मैंने सोचा कि इसका मैं आगे कुछ काम करूँगी किसी डीआईवाई में।
तो मैंने वॉल पुट्टी का जो पेस्ट बनाया था, तो वॉल पुट्टी का पेस्ट में था, तो उसमें मैंने एक एक चम्मच जो भी गुलाल था मैंने एक एक चम्मच डाला, तो वो सही रहा। देखिए आप, इसमें मैंने वॉल पुट्टी के साथ 1 चम्मच गुलाल डाला है, तो वो सही रहा। अब ये देखिए मैंने यहाँ दूसरा कलर तैयार किया है। तो ये आप अगर जो गुलाल की मात्रा कम करेंगे और उसमें थोड़ा सा ग्लू डालेंगे, फेविकोल, और उसके बाद वॉल पुट्टी उसके साथ ये काम कर रहा था। पर आप अगर सोचें कि गुलाल को सिर्फ करें तो वो नहीं हो रहा था। तो मैंने इस तरह से उसको भी यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे कलर यूज नहीं किया है, गुलाल को ही कलर का मतलब वो दे दिया है मैंने। तो यहाँ पे कलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे 2 कलर तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने सिर्फ गुलाल का ही कलर डाला, मतलब गुलाल ही डाला है, उसी से मेरे कलर आ गए थे। और ये हमारा सूख के तैयार हो गया है। तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी में छुड़ा के देखना चाह रही थी, पर अभी वो पूरी तरह से सूखा नहीं था। इसका सूखने के बाद, इसको अच्छी तरह से सूखने के बाद आप थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके उसको अच्छे से पोंछ दें। ये मैं थोड़ा जल्दीबाजी में उसको छुड़ाने लगी थी, तो कहीं कहीं ज़्यादा हट जा रहा था। तो आप मेरी तरह जल्दीबाजी ना करें। और ये तीनों को हम अच्छे से छुड़ा लेंगे। और यह फाइनल लुक। ये दूसरा DIY है। मैं दूसरा DIY भी मिरर वर्क ही करूँगी, पर कार्डबोर्ड पे नहीं, बॉटल पे। तो मैं ये वॉल पुट्टी और कलर को ही ऐड करके पेस्ट तैयार कर ली हूँ, क्योंकि गुलाल का तो मैंने देख ही लिया था। तो मैं सोची बॉटल को तो इस तरह से ना करूँ, तो बॉटल को मैं थोड़ा पेस्ट से ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरे पास शादी का कार्ड था, तो मैंने उसी को यूज करके स्टेंसिल का वर्क किया है यहाँ पे। आपके पास स्टेंसिल है तो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी कलाकारी इस तरह से कर सकते हैं फ्लावर के शेप में। तो मेरा थोड़ा सा फैल गया था, तो मैं उसे सही कर लूँगी साइड से। इसमें मैं मिरर चिपकाती जाऊंगी। एक तरह से फ्लावर का डिज़ाइन बन गया है, तो मैं उसमें मिरर भी चिपकाती जा रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी है मैं वहाँ पे मिरर ऐड करते जा रही हूँ। आज का मेरा थीम था मिरर वर्क का ही, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, DIY कर रही हूँ। आपके पास इस तरह का इस शेप में नहीं है तो आप सर्कल में ले सकते हैं। तो सर्कल में आप लेके स्टेंसिल का काम कर सकते हैं, वो भी आसानी से हो जाएगा। मतलब गोल बॉटल जो होता है, सॉस बॉटल या जो भी मेरे पास इस टाइप से था, तो मैंने सोचा इसे ही यूज करते हैं। तो मैं इसे भी यूज कर ले रही हूँ। मिरर में होता है कि आपको मिरर से ही इतना अच्छा लुक आता है कि और आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, उसी से इतना अच्छा उसमें सब खुल के आता है कि पूछिए नहीं। वो अलग ही लुक हो जाता है उसका। और इस तरह से कोन बना के मैं सोची उस पेस्ट को भी मैं यहाँ पे यूज करूँ। तो वही पेस्ट मैंने जो बना रखा था उसको मैं कोन में भर के कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ, पैटर्न ड्रॉ करके मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पहले से नहीं पता था कि मैं क्या बनाऊंगी, बस जो समझ में आ रहा है करते जा रही हूँ। और स्टेंसिल का काम मैंने दोनों तरफ कर लिया है। एक तरफ मैंने फ्लावर सा कुछ बनाया था और एक तरफ मैंने मिरर चिपकाया था नीचे साइड में। बताया ना मैंने
कुछ भी सोच के प्लान करके नहीं बनाया है, तो इसीलिए जो भी समझ में आ रहा था उस टाइम मैं करते जा रही थी। वैसे ही ये मिरर की वजह से इसका लुक ही अलग लग रहा था। आपको कैसा लग रहा था कमेंट करिएगा। और इसमें मेहनत तो ज़रा भी नहीं था, थोड़ा वही स्टेंसिल का जो वर्क करना था वही मेहनत था। बाकी इसमें आप देख ही रहे होंगे कोई मेहनत नहीं है और टाइम भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं लगा। ये दोनों DIY मैं जो बनाई हूँ आज बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है। हाँ, सूखना थोड़ा सा इनके लिए ज़रूरी था, तो आप एक बार बना के रख दीजिए और सूखने का काम तो होता रहेगा, क्योंकि जहाँ पे फिर सूखेगा फिर पेंट होगा तो उसमें टाइम चला जाता है। पर यहाँ पे तो ना पेंट करने का झंझट था ना कुछ, एक बार बनाया और सूखने के लिए छोड़ दिए, तो उसमें पेंटिंग का कोई काम नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम का ये DIY नहीं था। और ये पूरा इसका तैयार है।